हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगी है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इम्प्रूवमेंट क्लास में। आज की अपनी एमएस एक्सेल की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सेल का साइज बढ़ा सकते हैं। सेल का साइज बढ़ाने के लिए या तो हम अपनी रो की हाइट बढ़ा सकते हैं या फिर हम अपने कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम कैसे सेल में अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट पहले ही दे रखा है। सेल में जो हमारा टेक्स्ट होता है वह हमेशा लेफ्ट लाइन होता है और जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा राइट लाइन होती हैं। पर इस समय हमारी जो सेल का साइज है इतना कम है कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरफ अलाइन है और हमारी वैल्यूज किस तरफ अलाइन है। तो सबसे पहले हम अपनी सेल का साइज बड़ा करेंगे। सेल का साइज बड़ा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम अपनी रो की हाइट बढ़ाएं या फिर कॉलम की चौड़ाई बढ़ाएं। तो हम अपनी रो की हाइट बढ़ाते हैं। रो की हाइट बढ़ाने के लिए हम जिस भी सेल का हमने साइज बढ़ाना है उसके सामने जो रो है हम उस पर जाएंगे और उस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे। उस रो के जो बाउंड्रीज हैं हम वहाँ पर जाकर अपने पॉइंटर से उस बाउंड्री को ड्रैग करके अपनी सेल का साइज बढ़ा सकते हैं। हम एक साथ एक से ज़्यादा रोज़ का भी साइज बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें एक साथ कई रोज़ को सिलेक्ट करना होगा और फिर किसी भी रो की बाउंड्री पर जाकर हमें उसकी बाउंड्री को ड्रैग करना होगा। इस तरह से सभी रोज़ का साइज बढ़ गया है। जैसे हमने अपनी रोज़ का साइज बढ़ाया है इसी तरह से हम अपने कॉलम्स का भी साइज बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर किसी भी कॉलम की बाउंड्री को पकड़कर ड्रैग कर देंगे जिससे कि हमारी सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। अब हम आसानी से देख पा रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वह लेफ्ट लाइन है और जो वैल्यूज़ हैं वह राइट लाइन है। सेल का साइज बड़ा करने का एक और ऑप्शन है जिसमें हम अपनी सभी रोज़ को सिलेक्ट करते हैं और फिर राइट क्लिक करके जो मेन्यू ओपन होता है उसमें हम रो हाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोई भी वैल्यू एंटर करके उसको ओके कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी रो है उन सभी की हाइट 16 हो जाए, तो मैं इसमें 16 टाइप करके ओके कर देता हूँ। अभी मेरी सभी रो की हाइट 16 हो चुकी है। रोज़ के बाद हम कॉलम पर आते हैं। कॉलम पर आकर हम सभी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पर आकर हम यहाँ पर टाइप करेंगे 8 टाइप करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो हमारे जो कॉलम्स हैं इनकी चौड़ाई 8 हो गई है। रोज़ की हाइट और कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के बाद हम अगले ऑप्शन पर आते हैं जो है अलाइनमेंट। यहाँ पर मैंने फिर से कुछ सैम्पल टेक्स्ट ले रखा है। यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। जो हमारी होम टैब पर ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप का, यहाँ पर हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए जो हमारी होम टैब पर अलाइनमेंट ऑप्शन ग्रुप है उनका इस्तेमाल करेंगे। अलाइनमेंट ऑप्शन ग्रुप पर 6 बटन हैं, इनकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी सबसे पहली सेल को सिलेक्ट करता हूँ। इस सेल पर लिखा हुआ है टॉप लेफ्ट, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये टेक्स्ट है वह टॉप साइड में लेफ्ट में स्टोर हो जाए। जो ये टेक्स्ट है ये पहले ही टॉप लेफ्ट में है। तो हम अगली सेल में आते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वह टॉप सेंटर में हो जाए। तो जो ये मेरा टेक्स्ट है ये पहले ही टॉप में है। इसको सेंटर में करने के लिए मैं अलाइनमेंट में इस बटन पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट टॉप सेंटर में हो जाएगा। आगे मेरे पास ऑप्शन है टॉप राइट, तो ये टेक्स्ट पहले ही टॉप में है। इसको राइट में करने के लिए मैं इस बटन पर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह से हम अपने सभी सेल में जो टेक्स्ट है उनको अलाइन करेंगे। यहाँ पर मिडल लेफ्ट है तो मैं इसको मिडल लेफ्ट में कर दूंगा। यहाँ पर मिडल सेंटर है तो मैं इस टेक्स्ट को मिडल सेंटर कर दूंगा। यहाँ पर मिडल राइट है तो मैं इसको मिडल राइट कर दूंगा। यहाँ पर बॉटम लेफ्ट है तो मैं इसको बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम सेंटर है तो इसको बॉटम सेंटर, ये बॉटम राइट है तो इसको बॉटम एंड राइट। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं।
आज की क्लास में हमने जाना कि कैसे हम अपनी सेल का साइज घटा और बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसमें हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा MS एक्सेल की अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।